चलिए बेटा जी शुरू करते हैं आज चैप्टर 5th क्लास 12th CBSE बोर्ड और चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी क्या होती है मालूम है? सपोज इफ somebody asks you what does continuity means, what will you answer? Got my point? I'm giving the definition of continuity. Write down on a copy, on a paper. Okay. A function is continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around that point without lifting the pen from the plane of the paper. क्या मतलब समझ में नहीं आया? तो देखो बेटा इसका मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा जब आपको वो ये बोल रहा है कि विदाउट लिफ्टिंग पेन आप कोई काम कर सको। सपोज करो ये कोई एक पॉइंट है, मैंने क्या बोला, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए फिक्स्ड पॉइंट। सपोज करो ये फिक्स कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका ग्राफ जो है, उसका ग्राफ या तो इधर जा सकता है या यहाँ इस पॉइंट से इधर जा सकता है। बैठ गया? अगर इस पॉइंट से अगर आप इधर जाते हो तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं और इस पॉइंट से इधर जाते हो तो उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। वैसे तो ग्राफ के अंदर देखो ये वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव एक्स, तो मालूम है। लेकिन एक पॉइंट है, इससे अगर हम इधर जा रहे हैं इस पॉइंट से हल्का सा, तो हम थोड़ा सा नेगेटिव कर लेते हैं कि भाई इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना था 5 था, इस 5 से हम थोड़ा सा इधर आए तो कितना हो गया 4.9 हो गया कि नहीं हो गया? तो वो तो नेगेटिव शो किया मैंने। और इधर जा रहे हो, मान लो ये 5 है, ये 5 से अब हम इधर जा रहे हैं तो इधर क्या आएगा 6 ही तो आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ही आगे गए तो कितना आ गया 5.1, ये रहा 5.2। बैठ गया? तो यहाँ से आप ग्राफ बना सको विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अब देखो पेन में उठा नहीं रहा हूँ, चलते जा रहा है पेन, ये चलते जा रहा है, ये देखिए ये चलते जा रहा है। बैठ गया? ये कंटिन्यूटी होती है। चलो आगे देखो, जो डेफिनेशन बताई है उसको नोट डाउन कर लेना ऑन अ पीस ऑफ पेपर और इन अ कॉपी और व्हाटएवर यू वांट। अगला देखो बेटा फंक्शन क्या है। अ फंक्शन fx। अब कई बार ये fx आ जाता है, बच्चे इस fx को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये fx क्या होता है, समझ भी नहीं आया fx क्या होता है। देखो बेटा कई बार ये लिखा आएगा y इक्वल्स टू fx, तो इसका मतलब ये होता है y इज द फंक्शन ऑफ x y इज द फंक्शन ऑफ x। बैठ गया? जनरली हम कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। अच्छा सबसे पहले तो ये देखते हैं ये fx क्या है। अब देखो y इक्वल्स टू, ये fx लिखा है। अब यहाँ पे fx की जगह देखो कोई हमें वो इक्वेशन दे सकता है, कोई पॉलिनोमियल दे सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है, कोई भी कुछ भी दे सकता है, लॉगरिथम फंक्शन दे सकता है। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन दे दी उसने x² + 1, y इक्वल्स टू x² + 1। तो ये क्या हो गया, ये बार बार x² + 1 वो नहीं बोले तो वो क्या बोल देगा, फंक्शन बोल देगा fx, उसको x से शो कर दिया उसने। बैठ गया? ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है तो ये ले लो x³ - 9 और प्लस 4x²। मैंने उल्टा सीधा कर दिया, इसको स्क्वायर वाली टर्म यहाँ आनी चाहिए लेकिन मैंने उल्टा सीधा कर दिया। इट इज़ अ फंक्शन, ये सेम fx, इसको fx बोल सकते हो, इस पूरे को क्या बोल सकते हो आप, fx। बैठ गया बेटा? अच्छा ये पसंद नहीं आया, ये कर लो y इक्वल्स टू 1/x, इट इज़ अ fx फंक्शन। ये कोई एक फंक्शन है। अच्छा देखो अगर x की वैल्यू डालोगे तो क्या y की वैल्यू नहीं निकल सकती? सपोज करो x इक्वल्स टू 1 डाला हमने तो y इक्वल्स टू 1/1, तो y कितना आ गया 1 आ गया। सपोज करो x इक्वल्स टू हमने 4 डाला यहाँ पे, ठीक है, तो y कितना आ गया 1/4, कितना होता है 0.25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.25, x कितना था 4 आ गया ना। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखना हाँ एक बार, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम x कभी क्या ले रहे थे 1 ले रहे थे, फिर हमने क्या लिया x4 लिया, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। लेकिन इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो कि y इंडिपेंडेंट है ना, y भी तो इंडिपेंडेंट है। सपोज करो आप इसी के अंदर आप y1 ले रहे हो तो क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? y अगर यहाँ पे 2 ले रहे हो तो क्या x की वैल्यू नहीं निकलेगी? कैसे देख लो, अभी फिर बोलोगे कि कैसे। y इक्वल टू सपोज करो मैंने 1 लिया तो ये 1 यहाँ पुट कर दे, 1 इक्वल टू 1/x, ये x इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1/1 यानी x इक्वल टू 1 आ गया जो y1 लिया था। और देख लेते हैं y इक्वल टू 2 ले लेते हैं,
अब देखो ये 2 यहाँ पुट करते हैं, 2 इक्वल्स टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल्स टू 1/2 या x इक्वल्स टू 0.5 कह सकते। जब हमने y2 पुट किया तो x हमारा 0.5 आया, यानी x किस पे डिपेंड है, y पे डिपेंड है। और यहाँ पे y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। हमने x पुट किया हुआ है, यानी x कभी तो इंडिपेंडेंट बन गया, कभी x डिपेंडेंट बन गया, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो पर्सपेक्टिव है बोलने वाले का, ठीक है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, कहीं काम नहीं आती है लैंग्वेज। बट मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि कल को क्या है कि थोड़ा थ्योरी जब पता रहती है ना, पढ़ने का मजा आता है। कोई पूछे कि ये एफ एक्स कहाँ से आ रही है कौन एफ एक्स, क्या मतलब है इस एफ एक्स का, व्हाट डज इट मीन, आई एम नॉट गेटिंग इट। बट नाउ यू हैव, आई हैव टोल्ड यू एंड आर यू विद मी सो फार, गॉट माय पॉइंट, गुड। आगे देखो, यानी ये क्या होता है एफ एक्स, ये कोई भी हो सकता। अब देखो बेटा y बराबर, हमें ये फंक्शन पसंद नहीं है, हमें दूसरा फंक्शन लेना, तो हम क्या लेंगे, sin 3x और माइनस कॉस 2x। ये पूरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया बेटे, इसको पूरे को फंक्शन बोलते हैं। अब समझ में आ गया ना फंक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है, पढ़े होंगे पॉलिनोमियल 10th के अंदर, है ना। और अगर नहीं पढ़े तो मैंने 10th का वीडियो भी बना रखा है, 12th वाले चाहे तो वो 10th को देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, मोनोमियल्स आते हैं, फिर बाइनोमियल्स आते हैं, फिर ट्राइनोमियल्स आते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स आते हैं। समझ में आ गया कि बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हो। अब जैसे ये है, अगर ये इक्वेशन अगर कोई पूछे तो ये कौन सी इक्वेशन है, इसकी डिग्री देखी जाती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, किसकी, x की देखी जाती है, ठीक है ना। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये 1 जो है ये कांस्टेंट है। 1 से लेके जो भी गिनती आपको आती है वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होते। फिर जो 2 है तो 2 रहेगा, फिर 1 है तो 1 ही रह गया, लेकिन ये चेंज हो सकता है। x मीन्स एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो ये इसको वेरिएबल बोलते हैं, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, डिग्री मीन्स पावर देखी जाती है। इसकी कितनी है, 2 है, विच मीन्स 2 डिग्री होती है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। इसकी देखो हाईएस्ट देखनी है, x पे 2 है लेकिन x पे 3 है, हाईएस्ट कौन सी है, 3 वाली है, वेरिएबल ये है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कौन सी बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन गया, बैठिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और ये कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल और 1 वेरिएबल, ये वाला खाली अगर इसकी बात करें तो समझ में आ गया। लेकिन अब हमने 2 ले रखे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स बन जाएगा, ये बैठ गया। तो ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझो अच्छे से, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होता है। एफ एक्स एक कोई फंक्शन है। तो देखो बेटा, मैंने जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बोली वो डेफिनेशन आपको याद हो गई है, और अगर आपने नोट डाउन कर ली दैट्स परफेक्ट। लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। अब फंक्शन एफ एक्स, ये बता दिया मैंने, एफ एक्स इज सेट टू कंटिन्यूस, वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कौन, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे है, x इक्वल्स टू ए। हमने मान लिया x इक्वल्स टू, उसने हमें a दे रखा है, a क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x की वैल्यू उसने हमें दे दी, मान लो 5 दे दी। अगर 5 पसंद नहीं हो तो 9 ले लो, मान लो। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा x प्लस का और ये x माइनस का, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें दे दिया x इक्वल्स टू ए, और हमने मान लिया x इक्वल्स टू 5 या a इक्वल्स टू 5। ये आ गया जी हमारा पॉइंट, कोई 5 यहाँ आ गया, बैठी आ गया ये तो x को ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन में होना चाहिए। डोमेन पता लग गया, हमने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, उसको पूरा डोमेन की मैंने रामायण सुना दी थी आपको, ठीक है। इफ लिमिट, आगे देखो लिमिट लगा रखी है, इसको ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a। x को क्या मान लिया मैंने, a मान लिया, बता दिया वहां पे, ठीक है। एफ एक्स जो फंक्शन है उसको क्या लिख सकते हैं, फिर एफ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ शो कर दिया लिमिट में कि x क्या है, a है। तो x की जगह हम इनपुट कर सकते नहीं कर सकते, तो आगे ना आंसर। अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे शायद लिखा भी था एफ एक्स, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दिया, ये भी एफ एक्स ही तो है। तो अब उसने दे दिया हमें एफ एक्स कोस टू ए, हमें उसने दे दिया कि 5 है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एफ ए। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी सी चीज़, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए के एग्जिस्ट, एंड देन आगे बताते हैं आपको। आगे देखो बेटा, फिर क्या लिखेंगे उसको, लिमिट x टेंड्स टू a, और ये मैंने क्या लिख दिया, माइनस। क्यों लिखा माइनस, मैंने अभी बोला था कि हमारा सपोज करो ग्राफ पे कोई पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इसके हम इधर जा रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और इसके इधर जा रहे हैं थोड़ा सा तो हम उसको क्या मान लेंगे कि नेगेटिव। ये पॉइंट कितना है, 5 पे आ रहा है। अब मान लो हम थोड़ा सा इधर गए तो यहाँ पे क्या आ गया, 4.9 आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब कुछ माइनस हुआ है ना 5 में से, तो उसको माइनस को हमने वहाँ शो किया, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। तो एक के ऊपर माइनस लिख दिया, एफ एक्स लिख दो, इज इक्वल्स टू, ढंग से देखना आगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए,
लेकिन क्या पॉजिटिव वाली, ये ए नेगेटिव, ये ए के ऊपर पॉजिटिव लिख दो, पावर नहीं है, ए के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, उसको एफ ए बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स ए मैंने बता रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अब लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगा दे फिर हम इसको और अच्छे से बता, देखो और क्या हो सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया मैंने। अब ये h क्या है, ये h कोई एक पॉइंट हमें इसने दे दिया कि एक कोई 0 लो आप, ठीक है ना। h जो है वो 0 के बराबर है, कोई h कोई एक वैल्यू है ग्राफ के अंदर कोई भी, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, x माइनस a माइनस h, सॉरी a माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और a प्लस h, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे माइनस किया, इसलिए जो h है वो माइनस कर दो a से ये h माइनस कर दो, लेकिन h है क्या, कोई एक वैल्यू है, लेकिन कितनी है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, कोई फर्क पड़ा क्या। fx को हम a लिख सकते हैं, f वो तो यहाँ लिख दिया, तो अब मैंने क्या लिख दिया कि a में से h माइनस कर दिया, क्या बचा, a तो बचा, ये रहा माइनस, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये रहा प्लस, तो इस केस में यहाँ पे प्लस कर दिया। a में कितना प्लस करना है, 0 जितना, इज इक्वल्स टू एफ ए लिख सकते हैं इसको। और सुनो बेटा, यहाँ पे फंक्शन डाल देना, फंक्शन ये भूलना नहीं है। अब मेरे से अगर गलती हो भी जाए, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट दैम, दीज आर नॉट द मिस्टेक्स। बट अगर फिर भी ऐसा लिखने में कुछ हो जाए तो आप ये ध्यान रख लो एक बार। अब ये देख लिया ना, अब अगर लिमिट लिखूँ और एफ लिखना भूल तो कोई बड़ी बात हो जाता है हमसे, ठीक है। लेकिन ये मैंने पूरा एकदम से प्रिसाइज करके आपको बताया, कोशिश की है कि कहीं कुछ गलती नहीं की, ठीक है। तो अब इसको समझो बेटा। अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है, अब इस पॉइंट से समझ आ जाएगा। अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, कंटिन्यूस लगातार चलते जा रहा है, चाहे इधर जाओ और चाहे इधर जाओ, चलते जा रहा है वो फंक्शन, ठीक है ना। एट अ पॉइंट एक्स कुछ टू ए, एक्स पे उसने वैल्यू दे दी हमको ए, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी उसने, ए क्या है, मैं मान लेता हूँ 5 ऑफ इट्स डोमेन, किसी डोमेन के अंदर ही वो एक्स के, ठीक है ना। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए लिख सकते हैं, कब, जब एक्स टेंड्स टू ए, उसने हमें बता रखा है कि एक्स इक्वल्स कितना है, ए के, ए क्या है, कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट, एंड देन तो उसको ऐसे लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस भी हो सकता है फंक्शन, और लिमिट लगा के x टेंड्स टू a प्लस भी हो सकता है, fx इक्वल्स टू a, ठीक है। और ढंग से देखो, लिमिट लगा दी मैंने h टेंड्स टू 0। यहाँ मैंने क्या किया कि a में से h जो था वो माइनस कर दिया, a में से h प्लस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। h कितना है मैंने पहले शो कर दिया, समझ में आ गया भाई। क्रिकेट में प्लेयर कितने खेलते हैं, 11, लेके कितने जाते हैं, 13, क्यों, या 14 या 15, क्यों, अगर किसी की टांग टूट गई तो मैंने उसको पहले फिक्स कर दिया कि खेलेंगे ये 11, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, मैंने फिक्स कर दिया मेरा कैप्टन ही ये है, ओके, मेरा विकेट कीपर ये है, ठीक है, और मेरा गोल कीपर वो क्रिकेट में नहीं होता, वो फुटबॉल में होता है, ध्यान रखो ढंग से थोड़ा सा। तो मैंने पहले से फिक्स कर दिया h टेंड्स टू 0। अब a के अंदर चाहे h ऐड करो और a के अंदर h सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इसको क्या बोलते हैं, अब देखो ढंग से समझ, एक फॉर्मूला बना बेटा, इसको ढंग से समझना, ये एक फॉर्मूला बन गया है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस, अब ढंग से समझेंगे मैथमेटिकली कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन बनी हुई है, वो हमसे पूछे कि वेदर इट इज अ फंक्शन कंटिन्यूस और नॉट, ओके, तो हम क्या लिखेंगे उसको, तो देखो क्या लिखा, ये होती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, ये लेफ्ट साइड आ गई ये वाली, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए। ये तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, समझ में आ गया। अगर आप कोई फंक्शन लगा रहे हो, लिमिट लगा रहे हो, तो लेफ्ट साइड की लिमिट अगर मान लो 5 आई, राइट साइड की 5 आई, और ए भी कितना हमें जो दे रखा था वो 5, ये तीनों बराबर आएंगी, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गया, वहाँ से पेन हटाना पड़ जाएगा फिर आपको, समझ में आया। लेफ्ट लिमिट ये है, राइट लिमिट इसको बोला है, और ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स एट ए, ये ए पे।
ये फंक्शन रहा, बैठ गया पूरा, ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये तीनों इक्वल आने चाहिए, देखो बेटा इक्वल का साइन है, ठीक है। अब वो इक्वल कैसे आएगा, वो कुछ चीज़ें देखो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चंस तब समझ में आती है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। तो उससे पहले मैं क्या है कि कुछ फॉर्मूले और ये जिग्लरी बता दूँ ना, जिग्लरी, तो इससे क्या है तुम्हारे दिमाग में चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये होता क्या है, एफ कौन होता है। अब मैंने बता दिया एफ कुछ भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकता है, लोगरिथम होता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लिमिट पता चल गया अब आपको कि एफ उसने बोल दिया कि ए, ये कैसे बना, क्योंकि यहाँ इसने हमें लिमिट लगा दी कि एक्स कितना है, ए है, पुट कर दिया हमने क्या बोला कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, कम ज़्यादा उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो हमने बोल दिया ये तीनों, और क्या बोल दिया हमने, बोला कि लिमिट लगा दी हमने, एच को वैल्यू है तो हमने उसको ए में से माइनस कर दिया, तो भी कितना है। अब देखो मान लो अगर ए 5 होता, अब मान लो ए 5 होता, सपोज करो कि ए इक्वल्स टू 5 होता, मार्कर चल नहीं रहा ढंग से, यहाँ पे वैल्यू कितनी आती, 5 ही तो आती है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आती, 5 ही तो आती, और यहाँ पे कितनी आती, 5 आती। तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स एट ए 5 आती कि नहीं आती। तीनों वैल्यू जब इक्वल आ जाएंगी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। हम बिना पेन उठाए ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, समझ में आ गया। ये फंक्शन के ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको कुछ भी नहीं किया है, मैंने क्या बोला। अब आप बोलोगे ये 5 कैसा है, ये 5 कैसा है, ये 5 कैसा है, अरे तो h मैंने पहले से मेंशन कर दिया, 0 h 0, लेकिन हमने a के अंदर कुछ प्लस कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, बैठ गया। आगे चले, क्या किसी चीज़ के पीछे पड़ना भी फिर ज़्यादा ठीक नहीं है, आगे चलते हैं। गुड। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इससे क्या लग जाएगा, आइडिया, ठीक है। करें शुरू, क्या आइडिया लगाना है। सबसे पहले देखो बेटा, आइडेंटिटी फंक्शंस जो होते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्स माने कुछ भी, 3, 2, +1, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जहाँ तक गिनती है आपको इन्फिनिटी को छोड़ के, गुड। तो वो भी क्या है, कंटिन्यूस है, यानी उसमें हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना तो हमें पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया। पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ होगा, क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आगे देखो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और जो भी हैं, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कोट एक्स, सब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आगे देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कोई है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये सब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इनमें आपने ग्राफ देखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ग्राफ बनाते हैं टिक 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 चलता जाता है, ठीक है ना, सांप बनते जाते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, चलता गया। लेकिन कहीं पे उठाने की जरूरत पड़ती है तो वो डिसकंटिन्यू में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, चिंता मत करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए के ऊपर पावर होनी चाहिए एक्स, और यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन, यानी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं a की वैल्यू। सपोज करो कि अगर यहाँ पे x होता 1/2, वो दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। और हम इसको अगर यहाँ मेंशन नहीं करते कि a ग्रेटर देन 0 नहीं है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो इसकी जगह ये कंडीशन होती, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, तो सपोज करो ये माइनस में हो जाता इस केस में, तो ये a मान लो a हो जाता -3, मान के चलते हैं पर, तो ये -3 और a हो गया -3 और x कितना है 1/2। 1/2 क्या होता है, रूट ही तो होता है। तो ये देखो -3 हो गया ये तो, और विच मीन्स ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इमेजिनरी तो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ें तो पता ही है हम लोगों को कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, विच मीन्स इसने ये कंडीशन नहीं देखी, ये क्यों थी, समझ में आ गया, माइनस में नहीं आना चाहिए। ए अगर माइनस में आया तो कहीं पे अगर एक्स की वैल्यू अगर कभी भी अगर 1/2 हो गई तो वो रूट के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर माइनस आना इमेजिनरी नंबर बन जाता है। बैठ गया बेटा, तो ये हटा दो और ये भी हटा दो। ये कंडीशन होनी चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू +1, 2, 3, 4 प्लस में चलेगी, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, चाहे वो बेस e हो या बेस a हो लॉग की, वो भी क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। आगे देखो बेटा, रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने बोल दिया कि जो नीचे जो p/q फॉर्म में होते हैं, यानी f(x/gx) और gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, समझ में आ गया, विच मीन्स ये कंटिन्यूस
कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस यानी ये एक्स मॉड्यूलस, एक्स प्लस एक्स मॉड्यूलस, एक्स माइनस एक्स मॉड्यूलस और एक्स मल्टीप्लाई एक्स मॉड्यूलस, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। आगे देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये मैंने लिख दिए हैं, जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि ये आगे इंजीनियरिंग में काम आते हैं। साइन एच एक्स हो गया हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया, टेन हाइपरबोलिक, कोट हाइपरबोलिक, ये सब क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब इनमें ऐसे कुछ हैं जो दिक्कत पैदा करेंगे, उसलिए हमने वहाँ पे उसको वहाँ पे बता दिया डिसकंटिन्यूस फंक्शन में। अब आगे देखो बेटा, सपोज करो कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ पे ये एक्स और वहाँ पे ब्रैकेट में है, तो ये क्या कहलाता है, कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ में आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। कैसे, सपोज करो कि ये हमारी लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसने हमें दे रखा है 3.49 और बोल रहा है ग्रेटेस्ट जीरो फाइंड करो, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो कभी पॉइंट में नहीं आता। ध्यान रखना बेटा, इंटीजर कभी पॉइंट भी नहीं आता। इंटीजर का मतलब क्या होता है, आइदर माइनस और जीरो और पॉजिटिव, ठीक है ना, इंटीजर का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ तो ये 3.49 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा 3.49 ऑलमोस्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 4 के पास में। तो आपको उधर नहीं जाना है, इधर की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। विच मीन्स ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन हो गया, 3 इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3.49 दे रखा है, 3.99 भी अगर होता, ऑलमोस्ट 4 के पास होता, तो भी हम क्या लेते, 3 लेते। समझ में आ गया, बैठ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगला बात है, गुड। मान लो ये है -1 -2 -3, आगे नंबर दे रखा है 2.01, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 2 कहाँ है, ये रहा माइनस का 2, और इंटीजर है तो पॉइंट में नहीं चलता। हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इससे कैसे निकालेंगे, -2.01 बताओ कौन होगा -2.01 में, ये होगा या ये होगा, बताओ। मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में चलना है, क्या हो जाएगा, -3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे तो ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा होता है, और इधर हम जाते हैं तो माइनस में जाते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है, नंबर यानी छोटे होते हैं। देखो 4 से 3 छोटा आ रहा है, फिर इधर जा रहे हैं तो और छोटा होता क्या, करते करते चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई, फिर मैंने और छोटी छोटी छोटी, लेकिन उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला इससे जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2.01 भी अगर दे रखा है तो क्या लेंगे, -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी आपको लेफ्ट साइड में चलना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। और इंटीजर होते क्या है, पहले इंटीजर ये देख लो, -2 -1 0 +1 +2, यानी पॉइंट नहीं आना चाहिए। बैठ गया, पॉइंट नहीं आना चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ रहे थे, तो फिर हमने कहा कि इसके लिए कौन सा कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो गया, जो माइनस दे रखा था, क्योंकि माइनस दे रखा था। 2.0 ऑलमोस्ट 2 के पास ही है, बिल्कुल 2 के पास ही है, लेकिन फिर भी हमने 3 लिया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है। अगला देखो बेटा, 10x एंड sec x। आपने ग्राफ देखा है 10 का, 10 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो क्या बोल रहा है, प्लस का π/2 मीन्स 90 डिग्री, यानी अगर 10 90 डिग्री हो गया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो नहीं लेना है हमें, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस कब हो जाएगा, जब π/2 या 3π/2 या 5π/2, या sec में भी अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या आ जाएगा, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये नहीं लेना, अगर ये ले लिए तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं ये कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमने वैल्यू जो है वो मेंशन कर दी। हमने बोल दिया कि अगर π/2 गलती से ले लिया तो फिर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस निकल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। कोट और कोसेक में देखो, कोसेक 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। और कोसेक में 0 डाला तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो देखो साइन पाई, हमने बोला था साइन n पाई, है ना, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई पे 0 हो जाता है। तो ये साइन कोसेक पाई, कोसेक 2 पाई, कोसेक 0, कोसेक 3 पाई पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो कोट भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो ये नहीं लेना, अगर ये ले लिया तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, अगर ये लेते हो तो ये डिसकंटिन्यूस आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब आगे कंटिन्यू है। आगे देखो बेटा, f(x) = sin 1/x, x इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ 0 आ गया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, बीच में से क्या बन गया, डिसकंटिन्यूस बन गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप वो कर दो कि नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ये देर की कंडीशन में यही है। इसको ये डिसकंटिन्यू कब बनेगा, जब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 पुट कर दिया तो डिसकंटिन्यू बन जाएगा, यानी आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए पेन उठाना पड़ेगा और वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, f(x) = e⁻1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर x 0 हो गया तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फिर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डालते ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। f = 1/x नॉर्मल, देखो बेटा जैसे वो है वैसा ये है,
ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ पे x बराबर 0 हो रहा है तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, देखो नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कोई कंडीशन डाली, क्यों नहीं डाली? क्योंकि अगर ये 0 होता भी है, 0 तो 0 कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अगर 0 डालते हैं नीचे x की तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है, विच मीन्स डिसकंटिन्यू बन जाता है। 0 और इन्फिनिटी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी आएगा तो डिसकंटिन्यू, माइनस रूट के अंदर आ रहा है तो भी डिसकंटिन्यू फंक्शन बन जाता है, मैंने यहाँ बता दिया था ध्यान से, है ना। और कंटिन्यूस फंक्शन ये सब हो गया। अब आपको आइडिया लग जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन होते कौन कौन से और डिसकंटिन्यू फंक्शन कौन कौन से होते हैं, विच मीन्स आपको ग्राफ बनाने के लिए पेन को लिफ्ट अप करना पड़ेगा। बैठ गया ये चीज़ कि अगर, और इनका ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेन लगातार चलता जाएगा, बैठ गया। और जो चीज़ इधर नहीं है वो आपको इधर मिल जाएगी। थोड़ा सा आइडिया रखना कि इन चीज़ों का आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, रेशनल, मॉड्यूलस और हाइपरबोलिक फंक्शन, इन थोड़ा चीज़ों का आइडिया रखना कि जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, सोना नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ पढ़ा हुआ रहेगा तो याद रहेगा। आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज़ याद रहेगी तो क्वेश्चन करना हमारे लिए ईजी रहेगा। करें आगे, गुड। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? कंटिन्यूटी की। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो सब आपको पता चल गया होगा, और नहीं तो वीडियो को वापस एक बार देखना, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसी क्या जिग्लरी को पढ़ना कई बार ज़रूरी हो जाता है। मैंने जैसे पहले भी बता रखा है कि मैथमेटिक्स में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार अगर आप थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा बहुत तो हमेशा याद रहता है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, क्योंकि हर कोई जल्दबाजी में क्या है कि न्यूमेरिकल करवा देता, सवाल करवा देता, थ्योरी कोई पढ़ाता नहीं। थोड़ी सी थ्योरी भी क्या ज़रूर होती है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है एक। अब वो क्या प्रॉपर्टी करा है? इफ़ एफ एक्स फंक्शन है एंड जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन, ये भी क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता चल गया है ना। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इन डोमेन डी, कंटिन्यूस है, वो बता रहा है हमको कि ये दोनों कंटिन्यूस है, कोई डोमेन है डी, ठीक है। देन कंटिन्यूस होगा तो उसकी क्या शर्त होगी? देखो कह रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, जोड़ दो इन दोनों फंक्शन को तो भी वो कंटिन्यूस ही रहेगा। बैठ गया। एफ एक्स जी एक्स, पहले यहाँ पे इसने बोला कि कोई दो हैं, अब उन दोनों को अगर जोड़ोगे तो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा डोमेन डी में, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी वो क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अच्छा एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और कांस्टेंट अगर कोई है उसके साथ एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो भी वो वैसा ही रहेगा। कांस्टेंट मतलब समझ में आ गया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। गुड। आर ऑल्सो कंटिन्यूस इन डोमेन डी, ये भी फिर क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट्स ऑन विच जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अगर जी एक्स यहाँ 0 हो जाता है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है। यहाँ 0 हो जाता है तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे जी एक्स 0 हुआ तो मल्टीप्लाई में वो 0 ही करेगा, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर मान लो एफ एक्स 0 है तो कांस्टेंट को 0 बना देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पे वो 0 नहीं होगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस आ रहा है। हो सकता है 0 भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यहाँ +4 आ जाए -4 हो जाए तो वो 0 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ समझने वाली है कि अपॉन में 0 आता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। हमने बोला कि इन्फिनिटी से दूर रहने का एकदम से, ठीक है। विच मीन्स ये क्या बोल रहा है कि ये सारे फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। चाहे प्लस कर दो 2 फंक्शन को, कोई 2 क्या 3 भी आ जाए तो ठीक है, 2 को प्लस कर दो, ऐड कर दो, एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। मल्टीप्लाई कर दो तो भी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी, और डिवाइड कर दे। लेकिन डिवाइड में एक कंडीशन ध्यान रखना, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये उल्टा ए जो दिख रहा है ना बेटा, उल्टा ए, इसका मतलब होता है ऑल एक्स परटेंस टू डोमेन, यानी सारी वैल्यू एक्स की क्या उसकी डोमेन में आ जाएगी, सभी वैल्यू सभी एक्स की वैल्यू उस डोमेन में आ जाएगी। लेकिन इसको छोड़ के, अगर ये छोड़ दो उसके बाद आप कोई भी ले लो। बैठ गया, हो गया। एक्सरसाइज करें, कुछ सवाल करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा, और इसके बाद सीधी एक्सरसाइज ही है 5.1 करेंगे। तो कुछ सवाल करते समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ये थ्योरी इतनी सारी पढ़ ली लेकिन फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। शुरू करें। गुड। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज चालू कर दिए मैंने 5.1, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या कर रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x-3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू -3 एंड एट x इक्वल्स टू 5। यहाँ तीनों पे प्रूव करो कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला बताया था, याद है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए
इस वीडियो को शुरू वाले में देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। तो एफ एक्स दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये एक्स जो है, यहाँ पे एक्स कितना दे रखा है 0, तो 0 पुट करते हैं। तो सबसे पहले F0 पुट करो, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। F0 पुट किया, तो 0 पुट कहाँ करना है एक्चुअल में, यहाँ करना है। यहाँ पे F0 ऐसे दिखाओ और यहाँ पे भी 0 पुट करना है। तो ये 0 पुट किया -3, तो F0 की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये तो हो गया 0 और ये हो गया -3, यानी F0 की वैल्यू आई -3। इसको ऊपर बॉक्स बना दो ताकि पता चल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी में ही लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के। तो देखो लेफ्ट लिमिट ऐसे लिखो बेटा, लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और कितना दे रखा है x0 है, तो 0 में से हम क्या माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे। और ये फंक्शन यहाँ पे लिख दो। मैंने बताया नहीं, ये थोड़ा मैं भूल देता हूँ यार, ऐसा तुम लोग कर देना, कोई रोज़ तो करता नहीं, पढ़ाने का काम तो मेरे कुछ है नहीं रोज़ का, तो रेगुलरली ये कर दिया बेटा। तो यहाँ पे भी लगा दो ये, तो ये लगा दिया, लिमिट h टेंस टू 0 और ये समझ में आ गया, f और 0 की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 0 -h, और ये माइनस ध्यान रखना बेटे, कहीं कन्फ्यूज हो जाओ, और -3। अब ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि h टेंस टू 0, h जो है वो बिल्कुल 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर तो 0 कर दो, तो फिर क्या हुआ, मतलब ये 0 हो गया वापस का वापस। तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट लिमिट वापस से लिख दो, इज इक्वल्स टू कितने आ गए बेटा, देखो ये h में यहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 - 0 क्या है, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो ये 0 आ गया, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -3 बचा लेफ्ट लिमिट जो है, भाई ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब राइट वाली लिमिट करेंगे तो उसमें 0 के अंदर ऐड कर देंगे कुछ। अब लिखो राइट लिमिट, ठीक है बेटे। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 + h। भाई एक बार तो जो नॉर्मल है वो का वो पुट कर दिया, एक बार 0 में से कुछ या 0 या जो भी कुछ है उसमें से हमने कुछ माइनस कर दिया, ये रहा कुछ माइनस, और फिर उसमें से कुछ प्लस कर दिया। हमने कहा ये तीनों इक्वल आनी चाहिए, तो देखो ये 2 तो इक्वल आ गई। तीसरी देखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 और x की जगह क्या पुट करना, 0 + h और -3, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ इसने मेंशन कर रखा है कि लिमिट जो है h टेंस टू 0 है, तो 0 पुट कर दो, तो 0 + 0 क्या, 0, और 5 में 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 -3, या कितनी आ गई राइट लिमिट जो है, राइट लिमिट आ गई जी आपकी -3। और हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ f(x) एट a। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है इसको अभी हम a मान रहे, कहने का मतलब जब हमारे ये तीनों इक्वल आनी चाहिए। हमारी लेफ्ट लिमिट कितनी आई, सॉरी लिफ्ट कर दिया उसको, लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट लिमिट हमारी कितनी आई -3, राइट लिमिट कितनी आई -3, और वैल्यू ऑफ f(x) एट a कितनी आई -3, ये वाली, ठीक है ना। जो नॉर्मल दे रखा होता है उसको उधर वो मान लेते हैं, तीनों इक्वल आ रही है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर इक्वल आ रही है और अगर उल्टा सीधा आती, मान लो ये 4 हो जाता है और ये दोनों -3, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, तीनों इक्वल आना है, रूल ये कह रहा है। विच मीन्स फंक्शन इज, ऐसा लिखो, इज कंटिन्यूस, UNTINUOUS, बैठ गया बेटे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगली बार x = -3 के लिए पुट करके देखते हैं, चलो कर लेते हैं, लगे हाथ इसको भी, ये लो यहाँ से हटा देते हैं। अब आप कर लोगे, एक्चुअल में समझ में आ गया आपको अब ये चीज़ की है क्या, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ना, वो तो f = -3 डालना है इसके अंदर। तो देखो ये 5, ये -3 यहाँ डाल दिया x की जगह, और -3 -15 -3 -18 आ गया बेटा। f -3 पे कितना आ गया, -18 आ गया। ये राइट यहाँ पे बॉक्स बना लो, ठीक है। अगला देखो लेफ्ट लिमिट निकाले बेटा, लेफ्ट लिमिट क्या कहती है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन कितना दे रखा है, -3 के लिए निकाल रहे हैं, तो -3 और -h जो ये था, इस h को माइनस करना है -3 में से। अगली बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे राइट लिमिट में, ये लेफ्ट लिमिट है, माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और 5 x की जगह -3 -h और -3 बाहर है। सॉल्व कर लो इसको, h की जगह 0 पुट कर दो, 0 हो गया, तो -3 बचा, तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -15 और -3 इक्वल्स टू -18,
इस पे बॉक्स कर दो, ठीक है ना। ज़्यादा वो बार बार मेरे को इतना मत करवाओ तुम लोग, क्यों घिस रहे हो। डो राइट लिमिट, ठीक है बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, राइट लिमिट क्या कह रही है, -3 तो लेना ही है, -3 तो है, लेकिन h प्लस करना है, एक बार h माइनस करना है, एक बार h प्लस करना है। गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3, 0 हो गया, लेकिन ये तो -3 है, -15 हो गया, -3 -18। ये बताओ तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ fx at a -18, which means function is continuous, continuous। इसके लिए पता लगाना है, करें। गुड। देखो बेटा, अब x = 5 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, और ये 5 है ही, यहाँ भी x की जगह 5 पुट करो, -3। f5 पे क्या आ रहा है, 5 5 25, 25 में से 3 गया तो 22, 22। आगे देखो बेटा, लेफ्ट लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, ध्यान रखना ये सब लिखना है बेटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करो थोड़ा, ठीक है। तो कितना दे रखा हमें, 5, उसमें से क्या माइनस करना है, h। गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 है ही, 5 माइनस h, x की जगह पुट किया ये अब x ये बन गया, ठीक है ना, -3। तो ये तो बेटा हो गया 0, अब 5 25, 25 में से 3 गया तो फिर क्या बच गया, 22। तो इस पर डब्बा मार दो, इस पर भी डब्बा मार दो, याद रहेगा। राइट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 और x की वैल्यू ये बन गई, अब x हमारा, ठीक है ना। तो इसमें डालो 5 प्लस h -3, फिर 0 हो गया, क्यों, क्योंकि h क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट 0 है। तो 5 5 25, 25 में से 3 चला गया तो 22, ये राइट मारो। अब देखो बेटा कैसे लिखना है लास्ट में, जब तीनों हमने सॉल्व कर दिए। अब देखो बेटा आंसर फाइनल कैसे लिखते हैं, इसका बता देता हूँ। x = 5 का, तो इन दोनों का भी बाद में लास्ट में बना लेना। तो देखो f5 जो हमने लिया वो = आया किसके, फंक्शन f माइनस h के, आया इक्वल आया किसके, फंक्शन f प्लस h के, बैठ गया। हैंस यहाँ पे लिखो, हैंस f5 = f5 माइनस h = f5 प्लस h, तीनों इक्वल आए, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तभी तो हमने क्या, अगर इक्वल नहीं आता तो हम क्या कर देते, नॉट इक्वल टू। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इन दोनों को इक्वल कर देते, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, उधर वाला मान लो, तो उसको कर देते नॉट इक्वल टू। समझ में आ गया, लेकिन इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे 22 22 22। सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करें। गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी का एग्जामाइन यानी परीक्षण करो ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 एट x = 3। परीक्षण करो कि x = 3 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यू होगा, वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट। करें शुरू। गुड। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या रखना है, fx में वैल्यू क्या रखो, 3 लिखो इधर ऐसे, और 2 3 का क्या कर दो, स्क्वायर -1, यहाँ पे भी x में वैल्यू डालनी है। बैठ गया बेटा, सॉल्व करते जाओ। 2 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6। गुड, हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर 6। 9 2 18 और -1 17, यानी 3 पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अब लिमिट लगा के देखते हैं, एक लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट। एक बार थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा, और एक बार थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। बैठ गया। गुड। तो लिखो लेफ्ट लिमिट, ऐसे लिखना, ठीक है ना, भूलोगे नहीं, बाद में उस्ताद हो जाओगे तब भी लिखना है, उस्ताद हो जाओगे तब भी लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, अपने को दे रखा 3 वो जो है, और उसमें से क्या माइनस कर दो, h, ठीक है, और h कितना, 0। गुड। तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर वैल्यू डाल दो 2, और x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। सॉल्व कर लो इसको, h में 0 वैल्यू पुट कर दो तो ये 0 बन गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 2 जा
18 और -1 17, कितना आ रहा है 17 आ रहा है। कौन सी लेफ्ट लिमिट, इस पे भी बॉक्स बना दो। राइट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 और इस बार क्या कर दो प्लस h कर दो। गुड, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें डाल दो 2, x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस h, तो 3 प्लस h का स्क्वायर -1, h कितना सो क्लोज टू 0। Now putting the value and calculate it. How much do we get? 3 square is 9 and 9 to the 18 and -1 is equals to 17, which means what do we get? We got f3 कितना आया 17 is equals to left limit कितनी है f3 minus h is equals to f3 plus h. So continue. बैठ गया। क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल्स आई है 17 17 17। करें अगला। गुड। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का पता लगाओ, परीक्षण करो फॉलोइंग फंक्शंस पे। कितने क्वेश्चन है A B C and D। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है f इक्वल्स टू x माइनस 5। पता लगाओ व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिनोमियल है ना। और मैंने क्या बोला था कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मैंने एक तरफ कंटिन्यूस और एक तरफ जो कंटिन्यूस नहीं होते उनके बारे में बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर x इक्वल टू 5 भी आ जाता है, सपोज करो x इक्वल टू 5 आ जाता है, तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0 हो जाता है, विच मीन्स स्टिल इट इज कंटिन्यू फंक्शन। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। विच मीन्स क्या लिखो, बीइंग अ पॉलिनोमियल, इसमें लिखो उसको बताओ कि पॉलिनोमियल कैसे हुआ, जिसकी डिग्री 1 होती है या डिग्री 2 होती है या डिग्री 3 हो या कितनी भी डिग्री हो। 1 डिग्री वाला क्या कहला लेता है लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाला क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री कुछ नहीं उसकी 1। अभी अगर बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें इतना गहराई में नहीं जाना डेप्थ में, हमें सिर्फ ये बताना कि इट इज अ पॉलिनोमियल। बैठ गया। तो क्या लिखोगे, बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस फॉर, वो वाला बनाओ उल्टा ए, ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r। r क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ जाना चाहिए यहाँ पे। बैठ गया ना। इमेजनरी क्या होता है आपको बता रखा है, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बाहर माइनस भले ही हो, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया वो इमेजनरी बन जाता है, वो हमको नहीं चाहिए। बैठ गया। तो x परटेंस टू r फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, या इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका पता लगाओ क्या बोल रहा है, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5 एंड x नॉट इक्वल्स टू 5। देखो बेटा इसने साफ दे दिया है, अगर x नॉट इक्वल्स टू 5 अगर आप लेते हो, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर आप x इक्वल्स टू 5 ले लेते हो तो नीचे क्या आ जाता है 0, और नीचे 0 आ जाता है तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, विच मीन्स डिसकंटिन्यूअस। बैठ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस बोल दो या डिसकंटिन्यूअस बोल दो, जो भी है, ठीक है। तो नॉट कंटिन्यूअस विच मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, सेम ये लिखना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r। और बाकी ये कैसे लिखना होता है, अब देखो बेटा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तब हमने एक ग्राफ पढ़ा था शायद सेक का पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने कहा था कि कोई स्टेशन अगर हमें नहीं चाहिए तो उस स्टेशन को कैसे शो करते हैं। तो देखो इसमें ऐसे लिखो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r -5 और ब्रैकेट ये वाला लगा दो। समझ में आ गया। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो ग्राफ वाला देखेंगे उसमें ऐसे ब्रैकेट हमने यूज़ किया था। मिडिल ब्रैकेट का मतलब जो स्टेशन हमको नहीं चाहिए वहाँ हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, तो हम यहाँ गाड़ी नहीं रोकेंगे, कहने का मतलब ये है। बैठ गए। ये नहीं आना चाहिए, बाकी सब x की वैल्यू जो है रियल होनी चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए x। कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। अगर x इक्वल्स टू 5 ले लेता उसमें देखो क्या है, साफ दे रखा है, अगर फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू -5 है विच मीन्स इट इज अ कंटिन्यूस, और x इक्वल्स टू -5 कर दिया यहाँ पे, तो -5 और +5 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और ऊपर भी क्या बन जाएगा बेटा, देखो ढंग से, ऊपर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कैसे, -5 डाला, -5 का स्क्वायर क्या होता है
-5 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे लिखते हैं देखो, -5 इंटू -5, तो कितना हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस, और 5 5 25, 25 - 25, और नीचे क्या रहा है -5 + 5, तो ऊपर क्या रहा है 0/0, यानी ये सिचुएशन बन गई, विच मीन्स ये क्या है, हमें मालूम ही नहीं 0/0 होता क्या है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस उस केस में। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू -5, बस -5 यानी आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, विच मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, बस ये बताना है और क्या है, ठीक है। तो उसको उस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r। ये नहीं आना चाहिए, तो माइनस तो पहले हमें वैसे ही लगाना है, लेकिन देखो इस बार -5 है तो हमें यहाँ भी माइनस लगाना है, यहाँ पे +5 था तो हमने +5 लगाया, माइनस ऑलरेडी हम लगाते हैं इस चीज़ में, इसको जब शो करते हैं कि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। इसको देखो बेटा, ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, हमने क्या बोला था, लॉगरिथम और मॉड्यूलस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स, ये जो होते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस या कांस्टेंट जो होते हैं, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, विच मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस। अगर यहाँ 5 आ भी जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 0 आता है, और 0 अपॉन में नहीं आ रहा, 0 ऊपर आ रहा है, ठीक है, विच मीन्स इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r। कर देना बस सीधा, ये सिर्फ किस में करना होता है, जहाँ पे उसने हमें ये चीज़ें दे रखी कि भाई x नॉट इक्वल टू, देखो यहाँ कुछ नहीं दिया तो हमने भी कुछ नहीं, यहाँ कुछ इसने दे दिया कि ये 5 के बराबर नहीं, अगर 5 के बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया x, तो ये नीचे 0 आ जाएगा, 0 मीन्स इन्फिनिटी बना देगा, ये भी इन्फिनिटी बना देगा। तो वहाँ पर हमें ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना, लिखा हुआ तो लिख दिया करो, क्या प्रॉब्लम है, बता दिया कि ये लिखने का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ये स्टेशन नहीं चाहिए, बाकी सब वैल्यू चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमने उसको साइड में बता दिया। और मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं इसको मिडिल ब्रैकेट के साथ लिखना होता है, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड एक तरीका है उस तरीके से लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सीखोगे लिखना भी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि यार ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को, तो सामने वाले पे भी इंप्रेशन जाता है। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ, प्रूव दैट द फंक्शन f इक्वल्स टू x की पावर n है, इज कंटिन्यूस है, बोल रहा है एट x इक्वल्स टू n, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, यहाँ पे n पुट करनी है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है मालूम है आपको, सबसे पहले तो इंटीजर को याद करो, इंटीजर का हिंदी में मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है, और इंटीजर माने होता है -3 -2, चलते जा रहा है, -2 -1 0 1 2 3 और चलते जाएगा। लेकिन देखो यहाँ से क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये खत्म हो गए, ये फिनिश हो गए, पॉजिटिव इंटीजर इधर ही चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करो f, x की जगह क्या पुट करना है, n पुट करना है, दे रखा है n कर दिया, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और n। तो अब देखो बेटा कंडीशन बन गई कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझ में आ गया सीधा सा, तभी पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। बैठ गया भाई, n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो देखो 1 2 3, अगर नहीं आई तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो उस कंडीशन को हमने ऐसे शो कर दिया। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ईजी है, ठीक है ना। और जब fn रख रहे हैं वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है, n की पावर n आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट डाल दो, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन n में से क्या माइनस करना है, h इधर, ठीक है ना। और इधर वापस क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 और x कितना है, n माइनस h की पावर n। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, n की पावर n। जब fn रखा तब भी n की पावर n, और जब n माइनस h रखा तब भी n की पावर n आ गया। तीसरा देखो, राइट लिमिट। अब आपको समझ में आ गया इसमें करना क्या है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। n प्लस h की पावर n, और इसको सॉल्व करेंगे तो n की पावर n आएगा, क्यों, h की में 0 पुट कर देना तो ये तो हो गया 0, तो n बच गया, n की पावर n आ गई, विच मीन्स क्या लिखोगे, एफ एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन एन इज इक्वल्स टू लेफ्ट लिमिट क्या है, एफ एन माइनस एच इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू राइट लिमिट एफ एन प्लस एच। क्या लिखोगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस। बैठ गया, अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 और 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। पता लगाओ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 1 और एट एक्स इक्वल्स टू 2। इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, एक के अंदर ही डबल आ गए, कंडीशंस लग गई कि x 1 से जब बड़ा होगा तब हमें ये लेना है। देखो सीधा सा, x ग्रेटर देन 1 है तब हमें क्या लेना है, 5 लेना है, ठीक है। और x
लेस देन और इक्वल्स टू 1 है तब x ले, बैठिए पता करें। तो थोड़ा समझना है ऐसी चीज़ों को। x बराबर 0 पे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो f0 पुट कर दो यहाँ पे, f0। तो कौन सी कंडीशन लगेगी? यहाँ पे तो x ग्रेटर आ रहा है, x लेस देन वाली ये लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ गया, f0 पे 0 आ गया, खत्म खेल हो गया। ये तो लेफ्ट लिमिट लगा दो। कैसे लगाओगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 माइनस h कर दो और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। क्योंकि देखो x 0 ले रहे हैं, 0 किस में आ रहा है इसके अंदर? देखो ये 0 जो है ये किस में आ रहा है? इन दोनों में x लेस देन 1 और इक्वल्स टू आ रहा है। लेस देन भी हो सकता है 1 से, तो वो 1 से लेस देन इसी केस में होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे डाला तो ये हो गया 0, इसमें डालना इसमें, ठीक है। तो ये 0 हो गया, आ रहा है दोनों में 0। तीसरा राइट लिमिट, लिमिट अरे यार यहाँ पे भी वो लिख देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये डाला 0 तो कितना आ गया? 0 आ गया, बैठ गया ना। बैठ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 इस बार h प्लस कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h को हम यहाँ पे 0 शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 आ जाएगा बेटा। क्या हुआ लिख दो, f0 पे इज इक्वल्स टू f0 माइनस h इज इक्वल्स टू f0 प्लस h। ये तीनों आ रहा है बेटा, ठीक है। सेम आ रहे हैं तीनों, हाँ तीनों इक्वल है। देखो f0 माइनस h किसके इक्वल आ रहा है? f0 के। ये दोनों किसके इक्वल आ रहा है? इसके इक्वल है। सो कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, राइट। बैठ गया बेटा। अगला करके देखते हैं x इक्वल्स टू 1 पे। तो देखो बेटा x इक्वल्स टू 1 पुट करना, ढंग से समझना इस बार। ये देखो बेटा f1 पुट किया, 1 किस कंडीशन में आ रहा है? इस कंडीशन में तो आ रहा है कि x लेस देन होना चाहिए और इक्वल्स टू 1 के, यानी 1 से लेस देन क्या होता है? 0 भी हो सकता है x, ठीक है। क्या आएगा? x ही तो आएगा। तो x की जगह हम क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। 1 ही तो डालना है यहाँ, क्योंकि अभी हम ये वाली इक्वेशन काम आ रही तो ये डाल रहे हैं। अब देखो बेटा लेफ्ट लिमिट लिखो, लेफ्ट लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या लेना है इस बार? 0 माइनस h लेना है, सॉरी 1 माइनस h, ठीक है बेटा। तो लगा दो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लिख दिया बेटा। अब देखो ये क्या आ जाएगा? 1 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, h माइनस हो रहा है तो भी 1 आ रहा है, तो 1 लिख दिया। ये लो, तो भी इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आएगा। समझ में आ गया ना? ये 0 हो गया तो 1 बचा, 1 आ गया। राइट लिमिट देखना, राइट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h लेना है, ठीक है ना बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। अब देखो 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, समझना ढंग से। 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, यानी x लेस देन 1 और इक्वल के है, यहाँ तक ये काम आ रहा है। लेकिन अगर 1 से बड़ा हो गया तो x कितना लेना है हमको? गुड, नहीं समझे? यहाँ देखो हमारा आंसर 1 से कुछ बड़ा आ रहा है। हाँ भले हम ये बोल रहे हैं कि h 0 हो जाएगा, अभी आप बोलोगे सर h तो 0 हो रहा है तो ये तो बचा खाली 1। नहीं, अभी ये चीज़ क्या शो कर रही है? 1 प्लस h, यानी 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। पॉइंट ही हो, ये लो 1 पॉइंट, सबसे छोटे से छोटा मैं तो कह रहा हूँ ये लो, इससे छोटा और क्या करोगे? कितने 0 लगाओगे? अभी फालतू की बात मत क्या करो, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटा है, फिर भी ये 1 से तो बड़ा हुआ ना बेटा। तो 1 से बड़ा हुआ कौन? x। तो x 1 से जब बड़ा होगा तो कंडीशन कौन सी? वहाँ से चेंज होकर यहाँ आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ रहा है, बैठ गया। विच मीन्स देखो f1 इज इक्वल्स टू है f1 माइनस h के, क्योंकि 1 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू है फंक्शन 1 प्लस h के, विच मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, ध्यान रखना, ठीक है। नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यू कर देना, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, बैठ गया। तीसरा वाला करना है, मेरे हिसाब से आप करके देख लोगे,
या करूँ? कर देते हैं, चलो थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब देखो बेटा x बराबर 2 पे करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सब गाथा जो है ना, ये आप करते रहना, भूलना नहीं है। मैं आप शॉर्ट में कर देता हूँ। देखो x बराबर 2 आ रहा है, कौन सी कंडीशन आएगी? x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तब आपको ये लेना है। आ गई ये कंडीशन, ठीक है। तो f2 रखा तो आंसर कितना आएगा? 5। बैठ गया कि नहीं बैठा? लेफ्ट लिमिट, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो 2 माइनस h कर रहा हूँ सीधा ही। 2 में से कितना भी कम कर दो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 5। h कितना है? पॉइंटों में है, इक्वल्स टू 0 है। मान लो अगर हमने ये ले लिया 0.000001, ये माइनस किया तो ऑलमोस्ट वो है 1 से बढ़ा जाएगा, 1.99 ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। f राइट लिमिट 2 + h। आपको ऐसे नहीं करना है, ये पूरी गाथा ऐसे लिखनी है, ठीक है ना। ये ऐसे मत कर देना कहीं पे, ये वाला, ठीक है। अब ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अब फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, बाकी ये सब पता आपको करना है। ये जोर तो कुछ आ नहीं रहा कि वो चीज़ इधर लिखने, अब लिमिटेड लगानी बस, और क्या कुछ है नहीं। 2 + h आ जाएगा, 2 से भी ज़्यादा आ रहा है, x2 ज़्यादा आ रहा है तो भी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बैठ गया। जब आपको ऐसे दो इक्वेशन दे रखी हो तो थोड़ा ध्यान रखना है इनका ग्रेटर देन का और लेस देन का। यहाँ लिखो f2 जो है वो इज इक्वल्स टू आ रहा है f2 माइनस एच के इज इक्वल्स टू आ रहा है f2 प्लस एच के, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज दीज आर इक्वल, द वैल्यू इज इक्वल। ओके, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, बैठ गया ये। कई बार क्या होता है, बच्चा ऐसा सोचता है कि इस इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन पे जाएंगे या इस इक्वेशन से उस इक्वेशन पे जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन काम आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता नहीं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये भी काम आ सकती है इसी एक क्वेश्चन के अंदर और उसी क्वेश्चन के अंदर ये भी काम आ सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाए, भूलना नहीं है। चाहे इक्वेशन ये काम आ रही हो चाहे ये काम आ रही हो। मान लो अब 0 की बात कर, हटा दो, 1 की बात कर रहे थे। 1 में कुछ टाइम तक तो ये काम आ रही थी, लेकिन जैसे ही 1 में से हमने कुछ प्लस किया था, हमने कहा राइट लिमिट लगाया 1 + h लगाया, तो हमने कहा कि ये वाला काम आएगा, तो इक्वेशन यहाँ से चेंज होकर यहाँ पे आ गई थी ना। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता था कि इक्वेशन चेंज हो जाती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यू होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उस केस में डिसकंटिन्यू था, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन है वो देगा जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, लेकिन फंक्शन फिर भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन के अंदर पूरी ये वाली काम आई है, लिमिट आई है कि नहीं आई है, x ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे x = 2 दे रखा है, तो हमें ये डालनी है, तो हमें मालूम है। लेकिन अगर हमें यहाँ से यहाँ मूव आउट करना पड़ जाता तो ऐसा नहीं कि फंक्शन डिसकंटिन्यू, वो क्वेश्चन इस हिसाब से देता कि वो भी कंटिन्यूस बन सकता। मेरा कहने का मतलब ये, अगर इक्वेशन चेंज भी हो रही हो किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसके अंदर तो ये वाली काम आई, लेकिन अगर गलती से इसके अंदर ये वाली भी काम आ जाती, ये वाली भी, तो भी वो कंटिन्यूस हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन देता फिर वो। तो ऐसा दिमाग में मत लाना कि अगर इक्वेशन चेंज होती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, उसी से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशंस कैसी दे रखी है, कंडीशन है ना, ये बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये डालोगे, सीख जाओगे। और ये कर दिया 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। गुड, चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, f(x = 2x + 3 इफ x, ढंग से देखना, लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, और 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2 है। अब देखो बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उसमें वो क्या दे रहा था, वो बोल रहा था कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी पता कीजिए, x बराबर 7 पे कीजिए, या x बराबर 5 पे कीजिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी का पता लगाइए, ठीक है ना। लेकिन अब वो ऐसा नहीं दे रहा है, क्रॉस कर दिया मैंने। अब वो क्या दे रहा है, इसी क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वही है। क्या क्या है बेटा, देखो, एक तो x = 2 है, ये रहा = 2 का, x = 2, एक x जो है वो लेस देन 2 है, और तीसरा x ग्रेटर देन 2 है। यानी क्वेश्चन में ही ये जो चीज़ है ये हमें करनी है। तो ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। इसका मतलब कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस चलते जाएंगे, जो यहीं पे x की वैल्यू हमारे पास में रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक को समझा देता हूँ, उसके बाद सब एक जैसे ही हैं। और दूसरा समझना है इस चीज़ को कि भिड़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कंटिन्यूस है और कौन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। बैठ गया, एक समझ लो ढंग से, बस जो मैं चीज़ समझाऊं उसको ढंग से समझ लेना बेटा। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, बिना टाइम गवाए, अपने पास क्या टाइम बहुत कम है, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मेरे को लग गया, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें समझाने लग गया यार। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको शायद आता नहीं होगा, एक बार क्या है कि ये सब चीज़ें सीख लोगे ना, फिर बाद में बोलोगे नहीं।
चलो सबसे पहले पता लगाते हैं x इक्वल्स टू 2 पे। बैठ गया, गुड, जो यहीं पे दे रखा है, ठीक है। तो देखो बेटा f2 लिखो, लिख दिया यहाँ। अब इसकी वैल्यू डाल दो x बराबर 2 पे। देखो x बराबर 2 पे कौन सी वाली इक्वेशन काम आ रही है, ये वाली काम आ रही है। तो 2 और x कितना है, जो 2 है, ये रहा 2। ये x की जगह 2 डाला तो यहाँ भी x की जगह 2 प्लस 3 कितना है बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है। गोला लगा दो इस पे, कितना f2 पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगला देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या कह रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या लेना है, 2 माइनस h। 2 से कुछ माइनस किया, कितना h, और h क्या है, 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 2 से कुछ कम हो रहा है। तो देखो बेटा ये x 2 से बड़ा है, x जब 2 से कम होगा तब भी कौन सा लेंगे, ये रहा, ये लेस देन है x, तब भी ये इक्वेशन काम आ रही है, लगा दो यहाँ पे। तो 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच रखना है ये वाला, ठीक है, और प्लस 3 सॉल्व कर लो इसको। ये तो 0 का है, तो 2 2 जा 4 और प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 7 आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लगा के देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 2 और 2। अब इसकी जगह देखो बेटा, x की जगह 2 प्लस एच लिखना है और माइनस 3। तो देखो बेटा ये h तो 0 हो गया, देन 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना बचा, 1 बचा बेटा। ये गोला लगा दो, यानी f2 पे कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू वो है f2 माइनस एच है, बट नॉट इक्वल्स टू f2 प्लस एच है। बैठ गया बेटा, ये रहा 2 प्लस एच, 2 माइनस एच और f2, ये दोनों सिमिलर है, तो देखो इक्वल्स टू का साइन है, और ये सिमिलर नहीं आ रहा है, कुछ अलग वैल्यू आ रही, तो नॉट इक्वल टू दिया, विच मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। लिखो यहाँ पे किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। ये तक तो हो गया। अभी जब लेस देन और ग्रेटर देन आएंगे ना बेटा, तब देखना मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो करते हैं, ठीक है। इसको ये नॉट कंटिन्यूस है, ठीक है ना, या डिसकंटिन्यूस लिख देना इसको, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब अपन दूसरे के लिए करते हैं। अब समझना बेटा, खेल जो है ना वो यहीं पे ही है, x लेस देन 2 पे निकाल रहा है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा एक चीज़ समझना, ये आपके पास एक लाइन है, ये 0 हो गया, बैठ गया। इधर जा रहे हैं तो 1 2 3, लेकिन किसके, प्लस के 4, और इधर जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -17, और चलते जा रहा है ये बेटा, ठीक है ना, -81, और इधर चला तो फिर 17 और प्लस का 81, और ये करते 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 1000 आ गया, ठीक है ना बेटा, और इधर भी ऐसे माइनस का चलता गया। ये बोल रहा है x लेस देन -2 होना चाहिए, यानी ये रहा x लेस देन -2। यहाँ से हमारा x की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। सपोज करो एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, जनरली अपन 30-35 बच्चे मान के चलते हैं, ठीक है ना, 60 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि सभी बच्चों ने अलग अलग वैल्यू चूज़ की है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो x लेस देन 2 पे है, तो ऐसे लिखो बेटा, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, लेस देन 2 पे ये वाली इक्वेशन काम आ रही है। अब ऐसे लिखो बेटा, देखो लेट x इक्वल्स टू c, और c जो होगा वो लेस देन 2 होगा, और c किसके इक्वल है, x के इक्वल है। कंफ्यूज मत होना, x लिख दो या c लिख दो, एक ही बात है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, लेस देन 2 है। लेकिन अब ये c कहाँ से आया, ये हमने माना है बेटा, c क्या है, कांस्टेंट माना है। कैसे, कि हम ये बोल रहे हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है ना, 40 में से हमें ये बोला गया कि x से वैल्यू 2 से कम आनी चाहिए, सॉरी 2 से कम आनी चाहिए, 2 कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, रुको, ये 2 है माइनस का, इस 2 से कम आनी चाहिए, ठीक है ना, इधर चलनी चाहिए। इधर जब चलेगा ना बेटा, फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गया ना यार। वो हमें ये बोल रहा है x जो है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो गिनती तो फिर चलती जा रही ना बेटा, इधर माइनस में तो खत्म थोड़ी होती गिनती, है ना।
चलती जा रही। मान लो अब ये सी क्या कांस्टेंट है। अब मान लो कोई आलोक नाम का लड़का है, श्वेता नाम की लड़की है, प्रिया नाम की लड़की है, अंजलि नाम की लड़की है और राहुल नाम का लड़का है। ये इतने जने क्लास के अंदर। मान लो प्रिया ये बोलती है सर मैं तो -17 लूँगी, आलोक बोलता है -3 लूँगा, कोई ये तीसरा बोल रहा है मैं -81 लूँगी, चौथा बोल रहा है मैं -95 ले रहा हूँ, फिर कोई बोलेगी मैं 99 ले रही हूँ माइनस का। मान लो ये पाँचों ने ये वैल्यू ले ली बेटा। फंक्शन तो कंटिन्यूस चल रहा है ना बेटा। देखो इधर की तरफ ये चलते जा रहा है। हमें ये बोला गया है कि हमारा ये घर है और इस घर पे हमें आसपास नहीं खेलना है ताकि खिड़कियां टूट जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ मैं इस घर से इधर यहाँ 5 किलोमीटर दूर निकल गया खेलने के लिए, मैदान चाहे हो या नहीं हो, लेकिन मैं 5 किलोमीटर दूर निकल गया, ठीक है ना। अब मैं चाहे क्रिकेट खेलूँ चाहे फुटबॉल खेलूँ, ये मुझे पता है कि ये बॉल इस घर पे नहीं आएगी, लेकिन इधर तो मैं चलते जा रहा हूँ ना बेटा। वैल्यू इधर खत्म हो ही नहीं रही क्योंकि माइनस की वैल्यू खत्म थोड़ी, माइनस इन्फिनिटी तक चलती जाएगा ये तो समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन जब आए हैं उसमें हमेशा फंक्शन क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये होता है कंटिन्यूस होता है। बैठ गया आप तो समझ में आ गया भाई। ये हमें बोल रहा है कि x लेस देन 2 होना चाहिए, ये 2 इससे कम होना चाहिए x ये। अब मान लो कि किसी ने एक ही ले लिया, अब क्या करो। अब देखो इतने बच्चे थे 1 2 3 4 5 और ये क्लास में मान लो 6 बच्चे थे, 6 बच्चों ने अपनी अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब लगा के देखते हैं इस पर, अब देखना है। अब ये हमने जो c माना है, c से कंफ्यूज होता है। ये c कांस्टेंट है, मान लो किसी ने 1 मान लिया, 1 इज अ कांस्टेंट, -3 इज अ कांस्टेंट, -70 इज कांस्टेंट, -81 इज कांस्टेंट, -95 इज कांस्टेंट और -99 इज कांस्टेंट। अब c पे लगा के देखते हैं बेटा। एफ सी इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2c + 3, ये वैल्यू हमारी एफ सी पे आई है, ठीक है। अब हम इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगा दें, 3 करने होते ना, तो एफ सी पे तो लगा दिया मैंने ये, ठीक है। ये सी क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं 1 -3 -17 -81 ये सब नहीं मान रहा हूँ, अब मैं मान रहा हूँ सी। अब आप समझ गए कि मान लो कोई -3 भी ले सकता है, लेकिन अब इसका मतलब समझना एक बार थोड़ा सा, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो मैंने लिखा c - h इज इक्वल, सॉरी लिमिट ये सब लगाते जाना, h टेंड्स टू 0 फंक्शन c - h, तो इधर मैंने लगा दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मेरी इक्वेशन कौन सी काम आएगी, तो देखो बेटा सपोज करो कि किसी ने ले लिया c = 1, बोला सर अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो 1 ये रहा, 1 से थोड़ा सा लेफ्ट चलना है, तो इसका कहने का मतलब हम 0 पे नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट यानी इधर ही आए, मतलब हम तो 2 के तो पास नहीं जा रहे ना। वो उसने बोला कि 2 से कम ही होना चाहिए आपका, हम कम की तरफ जा रहे हैं, हम बढ़ कहाँ रहे जा रहे हैं ना। तो अभी भी हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूस चलते जा रहा है ना इधर, देखो ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे 2c + 3, ये अभी भी वही आ गया। अब h टेंड्स टू c - h पुट कर देना और +3। अब ये c वापस क्या हो जाएगा बेटा, h क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2c + 3, यानी 2c + 3 कहाँ बचा, इसमें राइट हैंड लिमिट लगा के देखते हैं बेटा, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा सपोज करो कि किसी ने ले लिया c, क्या लिया 1 ही लिया, ठीक है ना। मान लो किसी बच्चे ने 1 मान लिया, बिल्कुल सो क्लोज मान लिया 2 के, ठीक है। 1 राइट हैंड साइड में चल रहा है, तो राइट हैंड साइड का मतलब तुम 2 पे क्यों आ रहे हो, कहने का मतलब ये हो रहा है h हम जो ले रहे हैं ना, h जो ले रहे हैं c में जो हमने h ऐड किया वो कितना है, h टेंड्स टू 0, यानी बिल्कुल उसके बगल में है ये रहा, लेकिन वहाँ तो टच तो नहीं हुआ ना। हमारी वैल्यू जो हमें ये बोला गया है यहाँ नहीं आना है, आप उधर उधर खेलते जाओ, हम खेल रहे हैं उधर, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इधर ही आए ना। अब आप कोई बोलेगा कि सर मैं 2 लेता हूँ, नहीं 2 लेने नहीं है, उसने बोला कि 2 से कम लेना है, ये रहा x लेस देन 2 है। इक्वल वाला हम अलग कर चुके हैं, अब बोलोगे नहीं सर इक्वल भी तो है, वो इक्वल वाला हम अलग कर चुके हैं, अब लेस देन 2 वाला कर रहे हैं। लेस देन 2 वाला मतलब हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब मान लो मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी ने पास वाला मान लिया, चलो मान लो अब ये पास वाला नहीं मान किसी ने 17 मान लिया, तो 17 के लेफ्ट चलना है, मान लो यहाँ पे ये 17 ही मान लेता कोई, ठीक है ना। तो 17 में -h करना है, तो हल्का सा इधर जाना है और क्या करना है, मैदान तो खुला पड़ा है हमारे पास में। अब 17 से +h करना है, तो इधर ही तो चलना है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है ना, उसके टच थोड़ी हो रहा है। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, दिक्कत हो रही थी कि कुछ उसमें ऐड हो रहा था। अभी जब हमने इसमें जो ये वाला किया था कि x = 2 वाला जब हमने किया था, जब उसमें हमने राइट हैंड लिमिट लगाई थी, तब हमारी इक्वेशन चेंज होगी, ये आ गई थी, तब इन दोनों की तो वैल्यू सेम आ गई, लेकिन तीसरे की वैल्यू अलग आ गई थी। तब हमने कह दिया फंक्शन नहीं कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन इसमें देखो फंक्शन तो चलते जा रहा है ना बेटा। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर पूरी क्लास ही 1 मान लेना c को, c कांस्टेंट
सब अलग अलग मानेंगे, ठीक है ना, सब बच्चे अलग अलग मानेंगे। अगर उन बच्चों को ये बोल दिया जाए कि भाई तू तेरी मर्जी से मान, 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 तो सब बच्चे अपना अलग अलग मानेंगे, नहीं मानेंगे। हो सकता है किसी 4-5 बच्चों का सेम हो जाए, हो भी, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम जो है वो बच्चा ये 1 ही मानेगा ना। लेकिन 1 के हमें राइट हैंड साइड में चलना, तो 2 पे नहीं जाना होता, कहने का मतलब है हल्का सा h कितना ऐड कर रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 0 के बराबर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जाना है आगे। इसका मतलब अभी भी हम 2 से तो इधर ही हैं, हम बचे हुए हैं। ये समझ लो यहाँ पे बस करंट है, ये बिजली का तार लगा हुआ है, इसको छूते, लेकिन हम छू कहाँ रहे हैं, हम तो बिल्कुल पास में 1 से थोड़ा सा इधर जा रहे हैं। कितना? h टेंड्स टू 0। लेफ्ट में आ रहे हैं, कितना? h टेंड्स टू 0। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, हम तो उधर गए नहीं, वो हमारी बाउंड्री थी, हम तो इधर घूम रहे। तो ऐसे केस में जो ये फंक्शन जो लेस देन है ना बेटा, h लेस देन 2, ये ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो देखो कितना है बेटा, fc हमारा कितना आया, जितना आया उतना ही fc माइनस h आया है, ये रहा 2c प्लस 3, 2c प्लस 3, और तीसरा 2c प्लस h प्लस 3, तो ये h टेंस टू 0 जाएगा, तो 2c प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू फंक्शन c प्लस h, यानी तीनों फंक्शन इक्वल है, विच मीन्स कंटिन्यूस। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो ये दे देना x लेस देन 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन दे देना, इसका मतलब ये है कि आपको बाउंड जो 2 है ये बाउंड्री बन गई, प्लस का 2 दे रखा, इसलिए ये बाउंड्री बन गई। उधर नहीं जाना, इधर खेलते रहो, जगह तो पड़ी ना इधर, तो मैदान लंबा चौड़ा पड़ा। अब चाहे कोई 1 भी मान ले उसके पास वाला ही, तो 1 से इसका मतलब अगर वो राइट लिमिट भी लगाएगा, तो अपन कई बार ये सोचते थे कि राइट लिमिट लगाएगा तो 2 पे चलेगा, नहीं, हमने राइट लिमिट लगाई, लेकिन हमने बोला साथ ही साथ कि h टेंड्स टू क्या है, 0 है राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे h टेंड्स टू 0, यानी थोड़ा सा आगे जाना, कितना पॉइंट, बारीक सा पॉइंट में भी क्यों जाते हो, 0.00 कर लेंगे, ठीक है ना, तो भी वो क्या होगा, फंक्शन तो कंटिन्यूस है ना, उसके पास तो नहीं जा रहा ना, वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही, इधर चलते जा रहा है। अब ये राइट हैंड वाला इधर आ गया। अब मान लो किसी ने 17 माना तो 17 के थोड़ा सा इधर, अब किसी ने मान लो 99 माना तो इधर थोड़ा, इधर उधर तो गए नहीं ना हम लोग, हमारा तो मैदान खुला पड़ा है। तो इस केस में जब ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा कंटिन्यूस होता है बेटा, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। अभी आएगा ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन 2 वाला मतलब इस 2 के ग्रेटर देन 2 आ जाए, तो ग्रेटर देन 2 मतलब हमें उधर ही उधर जाना है 2 के, इधर हमें आना नहीं है इस 2 से, ठीक है। तो अगला करके देखते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरी लिमिट लगा के देखते हैं और तीसरा वाला पोर्शन करके देखते हैं। आई होप कि बैठ गया होगा। भाई हमें ये बोल दिया कि घर पे जो है तुम्हें खेलना नहीं, खिड़की दरवाजे टूट जाएंगे। अब आप घर से 1 किलोमीटर दूर भी जा सकते हो, 2 किलोमीटर भी जा सकते हो, 4 किलोमीटर दूर भी जा सकते हो। पता चला कहीं स्टेडियम है 7 किलोमीटर दूर, आप वहाँ चले गए, वहाँ से क्या बॉल घर पे आ जाएगी क्या यार, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इसका मतलब कंटिन्यूस ही, तो आप तो घर से बाहर निकल गए, मतलब अब आप घर की तरफ पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हो, या घर पीछे रह गया, मैं अब चलते जा रहा हूँ, बस मैं घर से देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यूस हो गया ना। तो फिर बस तो उसने हमें लिमिट दे दी, क्या दे दी कि लेस देन 2 होना चाहिए, तो हमने 2 कर दिया, बस 2 से हमारा हमेशा माइनस में ही जा रहा था। समझ गया ना, ये चीज़ एक समझ में आ गया ना बेटा, तो समझ आ गया। अब सी को लेके कंफ्यूज मत होना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये x आ गया मेरा ग्रेटर देन 2, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कौन सी ले लेंगे उस केस में, ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे अभी, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू सी जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, x बराबर c बता दिया मैंने ये बोला है कि जो x है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। लेकिन क्या होगा वो वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा गिनती चालू करो बेटा, कितनी होती है, नहीं बोलो एक बार बोलो, 2 से ज़्यादा जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लास में मैंने किसी बच्चे को बोला, मैंने कहा भाई तू एक पॉइंट चूज़ कर, तो क्या वो उसको बोला 2 से ज़्यादा चूज़ करना, तो वो कौन सा पॉइंट चूज़ करता है। सपोज करो उसने 9 चूज़ कर लिया, ये रहा 9, ये हमारी लाइन आ गई, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, और ये लगभग 2 आ गया यहाँ पे। हमने उसको बोला तो उसने कहा सर मैंने 9 चूज़ कर लिया। दूसरे लड़के को मैंने बोला, मैंने कहा तेरा फेवरेट नंबर बता, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसने बोल दिया सर 4 है सर, ये लो 4। तीसरे बच्चे को मैंने बोला भाई तेरा फेवरेट नंबर बोल, हाँ सबके सामने ही पूछ रहा हूँ, तो उसने भी वापस बोल दिया सर मेरा भी 9 है, ये लो अब क्या कर लोगे। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा लिमिट लगाओ, एफ सी एक्स ग्रेटर देन 2 वाली कर रहे हैं, ये वाली क्वेश्चन काम आएगी, तो 2c -3 आ गया, ये तो सेम ही है, कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा को बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f कितना c -h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो बेटा मान लो किसी ने हमें बोला गया 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा अब हम उधर चल रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी ने 4 माना, अब हमने लिमिट लगाई, लेफ्ट लिमिट किधर लगती है, इधर की तरफ लगती है। अब मान लो उसने लगाई, तो आप 2 पर 3 पे मत जाओ बेटा, मेरे तो कहने का मतलब ये 4 के आसपास ही लगेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लग गई, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट इधर लग गई, यानी हम 2 पे नहीं आ रहे हैं ना, 2 से हम इधर जा रहे हैं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी जो आप इधर आ जाओगे कि भाई हाँ मैंने -1 ले ली, -1 ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन पहले उसने फिक्स कर दी x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब आपको 2 से उधर इस
ये एनक्लोजमेंट है, एनक्लोजमेंट समझते हो बेटा, बाड़ा समझते हो, मैंने चार दीवारी कर दी, बाड़ा कर दिया। इस 2 से आपको उधर उधर खेलना, अगर इधर आए तो आपके करंट लग जाएगा, ये मैंने फेंसिंग कर दी लोहे की, ठीक है। अब करंट लग गया तो आपने वो 4 चूज कर लिया, वो कांस्टेंट सी आपने क्या चूज किया 4, क्लास में दूसरे लड़के ने सी क्या चूज किया 9, ये रहा। अब वो उस पर लाइट लिमिट लगाओ बेटा, तो ये लिमिट लगा दी राइट हैंड वाली और 9 के इधर वाली लगा दी लेफ्ट हैंड वाली। इसका मतलब फर्क कहाँ पड़ रहा है, हम 2 के तो इधर नहीं आ रहे ना, और ना 2 पे आ रहे, हम तो उधर चलते जा रहे, विच मीन्स फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस। तो ऐसे केस में फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाता है। तो 2c माइनस h और -3, तो 2c -3 ये आ गया दूसरा वाला, ये आ गया पहले वाला। अब राइट हैंड लिमिट लगा दो, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन c प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 सी क्या माना, किसी ने मान लो 4 माना, वो 4 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, हाँ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 4 से आगे जा रहा है तो हमारा 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। x जो है वो कितना भी हो सकता है 2 से ग्रेटर देन, अगर क्लास में 1000 बच्चे हैं, 1000 के 1000 अलग मान सकते हैं, लेकिन उनको ये कंडीशन दे दी कि 2 से तेरे को ज़्यादा रखना है। अब मान लो कोई 9 मान लेता है तो फिर, अरे 9 मान लिया तो भी कंडीशन हमारी ये बोल रही है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, हम जा रहे हैं, बस हमें तो ये इतना सा चीज़ देखनी है बस यार, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब लेफ्ट लिमिट लगाओ, तो ये लेफ्ट लिमिट का मतलब बच्चे पता क्या समझते हैं, इधर आ जाते हैं, ये 0 है ना, ये 0 को मेन समझ के लेफ्ट लिमिट इधर लगा देते हैं, राइट लिमिट वो सोचते हैं कि इधर चले। अरे नहीं बेटा, लेफ्ट लिमिट जो नंबर लिया उसके आसपास, ये क्या 9 क्या है, c कांस्टेंट, ठीक है बैठ गया, तो लगा दो c प्लस h, ये रहा c प्लस h, ठीक है ना, और -3 वाली काम आ रही है, तो h क्या है, h टेंड्स टू 0 ऑलमोस्ट, तो 2c -3 आ गया ना बेटा। तो देखो fc इज इक्वल्स टू fc माइनस h इज इक्वल्स टू fc प्लस h, तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यस इट इज कंटिन्यूस इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा कि x ग्रेटर देन 2 हो या लेस देन 2 हो, ऐसे में फंक्शन कंटिन्यूस ही रहते हैं, या ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 हो। क्यों, क्योंकि जब वो हमें बोल रहा है लेस देन 5 तब हम चलते जाते हैं माइनस की तरफ, और बोल रहा है ग्रेटर देन 5 तो हम 5 से आगे चलते जाते हैं, 5 पे हमें आने ही नहीं है, बस ज़िंदगी आगे बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 चलते जाओ बस। समझ में आ गया ना, मेरे एक इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा, तो शायद लंबा भी लग जाए क्वेश्चन को थोड़ा टाइम, लेकिन एक समझ में आ जाएगा ना तो आपको पूरा बैठ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि बाकी क्वेश्चन मैं 10,000 क्वेश्चन बताऊँ और ना समझा पाऊँ तो फिर वो मेरी नाकामी होगी बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इन 2 चीज़ों पे ध्यान दो। x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे, यानी 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, चलते जाओ। अब लेफ्ट हैंड जो लिमिट लगती है ना, वो किसी भी नंबर को आप चूज़ कर लेना उसके आसपास ही लगती है, कहने मतलब ऐसे नहीं कि आपने 3 भी चूज़ कर लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के बिल्कुल पास लगेगी। कितनी, h टेंड्स टू 0, 3 के पास में 0 कैसे आएगा, मतलब 3 में क्या पॉइंट यार, बिल्कुल जैसे नाम मात्र का जो बिल्कुल हमें लगे कि हाँ वो 3 ही है, राइट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये नहीं कि आप 0 से इधर पहुंच जाए माइनस में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो नंबर चूज़ किया आप, क्लास सी क्या है, कांस्टेंट है, जो क्लास का कोई भी बच्चा कुछ भी चूज़ कर सकता है, कोई 4 चूज़ करेगा, 9 करेगा, 17 करेगा, 50 करेगा। तो ऐसे फंक्शन जब आते हैं x लेस देन और ग्रेटर देन, x बराबर मान लो 2 पे बोल दिया, मान लो किसी ने बोल दिया x इक्वल्स टू 2 पे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये हमारी गिनती है, ये रही बेटा, और ये रहा 0 यहाँ पे, और ये रहा 1 और ये रहा 2। अब 2 पे बोला तो देखो बेटा, अब 2 पे बोला उसने, तो जैसे ही हम लिमिट को ज़्यादा लगाते हैं, c प्लस h लगाते हैं, और c क्या है 2 है, तो 2 प्लस h यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब अब हम 3 के आसपास जा रहे हैं, यानी 2 बाउंड्री से बाहर निकल चुके। देखो हमें उसने कहा था 2 पे खड़े रहना है, तो हमने जैसे ही 2 प्लस किया तो हम 2 से तो बाहर निकल गए ना बेटा, भले कितना ही निकलो लेकिन 2 से बाहर निकल गए। 2 माइनस किया विच मीन्स हम यहाँ पे आ गए 2 से, भले 0 जितने माइनस किया लेकिन हम 2 से, उस बाउंड्री लाइन कितनी है, x इक्वल्स टू 2 है, बस वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन को देखना होता है, लेकिन ऐसों पे तो आंख बंद करके राइट मारो, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस, यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पर जाता है। x 2 से बोल दिया, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए 2 पे। तो जैसे हम प्लस लगाते हैं तो उधर चले जाते हैं, माइनस लगाते हैं तो 2 से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वो क्या चेंज हो जाती है यहाँ पे, वो तो जैसे हमने इसमें किया था x 2 पे, तो हमने कहा कि जैसे c प्लस h लगाई तो x क्या हो गया, थोड़ा सा 2 से ग्रेटर देन हो गया, तो हमारी इक्वेशन ये काम आ गई। लेकिन जैसे हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड, तो हमने कहा कि ये इक्वेशन काम आ गई, तो इक्वेशन चेंज हो गई थी ना। लेकिन इन पे क्या होता है, इक्वेशन चलती जाती है, अब ये इधर चलते जा रहे हैं लेफ्ट, और इधर वाला ये चलते जा रहा है, तो लेस देन और ग्रेटर देन वाले में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। समझ में आ गया ना, एक पॉइंट फिक्स कर लो कि उसने कितना दे दिया, बस उससे हम इधर चले जाएंगे, उसने ये बोल दिया तो उससे उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जगह बहुत है लंबी चौड़ी जाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, मैं भी थक गया हूँ अब, और जैसा कि आपको मालूम है क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी, थोड़ा सा मेहनत करो
और कॉपी लेके बैठो, उन चीज़ों को समझो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूँ चीज़ों को। मैं चाहता हूँ कि मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बोलूँ ताकि वीडियो लंबे नहीं हो, और लंबे से भी कोई फ़र्क नहीं होता कि चीज़ में दम होना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर सीख जाएंगे। इजाज़त दीजिए, चलते हैं, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द अगले क्वेश्चन के साथ में। शुक्रिया एंड गुड।